घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें और रहस्य से भरा माहौल। ऐसी ही जगह पर तीन दोस्तों ने, अर्जुन, पूजा और कबीर ने कदम रखा था। उनके मन में एक ही सपना था, जंगल की गहराइयों में छिपा हुआ वह खजाना ढूंढना, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कई कहानियां सुनाया करते थे, पर कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। गांव में अक्सर कहा जाता था कि सदियों पहले एक राजा ने अपने सोने चांदी के गहनों और कीमती रत्नों से भरा खजाना इस जंगल में छुपाया था, और जो भी ढूंढने निकला वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन तीनों दोस्तों के दिल में साहस और जिज्ञासा इतनी थी कि डर ने उनके कदम कभी रोके नहीं। सुबह सुबह तीनों ने अपने बैग तैयार किए, खाना और पानी रखा, जंगल का नक्शा और रस्सी और एक छोटी तलवार और टॉर्च। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो पेड़ों की घनी छाया ने जैसे उनका रास्ता रोक लिया। हवा भारी थी और भीतर से पंछियों और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अब अगर हम पीछे हटे तो जिंदगी भर पछताएंगे, कबीर ने दृढ़ आवाज में कहा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, सूरज की रोशनी कम होती गई। घना अंधेरा और नमी से भरी हवा ने वातावरण को डरावना बना दिया। अचानक उन्हें झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। सावधान रहना। कबीर ने अपनी तलवार हाथ में ली। झाड़ियों से तीन जंगली सुअर बाहर निकल आए। उनकी आंखें लाल थीं और वे तेजी से तीनों की ओर दौड़े। दोस्तों ने पेड़ों के पीछे शरण ली। अर्जुन ने तुरंत आग जलाने के लिए माचिस जलाई और सूखी लकड़ियां पकड़ ली। आग की लपटें देखकर जंगली सुअर डर गए और भाग गए। पहला संकट टल गया था, लेकिन तीनों के चेहरों पर पसीना साफ झलक रहा था। जंगल में कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद अर्जुन ने अपना पुराना नक्शा निकाला। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, एक नदी, एक टूटा हुआ मंदिर और एक गुफा। अगर यह नक्शा सही है तो हमें पहले उस मंदिर तक पहुंचना होगा, पूजा ने कहा। रास्ता मुश्किल था, कीचड़ से भरी जमीन, जहरीले सांप और कांटेदार झाड़ियां। कभी कभी उन्हें पेड़ों पर चढ़कर रास्ता बनाना पड़ता, कभी नदी पार करनी पड़ती। कई घंटे की थकान के बाद वे अंततः उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन अब भी उस पर बने शिलालेख चमक रहे थे। कबीर ने ध्यान से देखा और बोला, यहाँ लिखा है, जिसे खजाना चाहिए उससे पहले अपने डर को हराना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पता था कि आगे का सफर और भी कठिन होने वाला है। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलने वाले थे, हथियारबंद डाकू वहां आ पहुंचे। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन डर के बावजूद वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक गिर चुके बड़े पेड़ के पीछे छुपकर वहां से निकल गए। तीनों घायल और थके जरूर थे, पर उनका हौसला और मजबूत हो गया था। डाकुओं से बचकर तीनों उस गुफा की ओर बढ़े जिसका जिक्र नक्शे में था। गुफा के दरवाजे पर पत्थरों की एक विशाल दीवार थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इस जगह को सदियों से सुरक्षित रखना चाहता था। अर्जुन ने दीवार पर उकेरे गए चिन्ह देखे। यह एक पहेली है, उसने कहा। दीवार पर तीन प्रतीक बने थे, एक सूरज, एक चांद और एक तारा। नीचे लिखा था, सच्चा रास्ता वही है जो अंधकार में रोशनी लाता है। तीनों ने सोच विचार किया। कबीर ने तारे वाले चिन्ह को दबाया। अचानक दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही उन्हें सुनहरी चमक दिखाई दी। खजाना उनके सामने था, सोने की मूर्तियां, चांदी के सिक्के और कीमती रत्न। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी। गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए उनकी ओर आने लगा। तीनों तेजी से भागे। पूजा ने रस्सी की मदद से उन्हें गड्ढे के ऊपर से पार करवाया। अर्जुन ने कबीर को खींचकर बचाया और तीनों किसी तरह बाहर निकल आए। गुफा के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे थकान से भरे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। जो इन्हें पा लेता है वही सबसे अमीर होता है। जब उन्होंने खजाने का संदूक खोला तो उसमें सिर्फ सोना चांदी ही नहीं था, बल्कि एक तख्ती पर लिखा हुआ संदेश भी था। सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और विश्वास है। तीनों दोस्त खामोश हो गए। उनके दिल में खुशी और संतोष भर गया। वे जानते थे कि असली खजाना तो वही था, उनकी दोस्ती और वह हिम्मत जिसने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। जब वे गांव लौटे तो लोग हैरान रह गए। तीनों ने खजाने का कुछ हिस्सा गांव की भलाई में लगा दिया और बाकी वहीं छोड़ दिया, ताकि कोई और लालच में अपनी जान न गंवाए। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक खजाना पाने की कहानी नहीं थी, बल्कि साहस, दोस्ती और विश्वास की जीत की कहानी थी। और इस तरह अर्जुन, राघव और कबीर की यह दास्तान गांव के हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर अमर हो गई।